Hello students of class 11th, welcome to our channel, that is Intermediate Marwari College, and this channel is especially for computer students who opted the computer as an optional subject. जिन लोगों ने कंप्यूटर ऑप्ट किया है क्लास 11th में, ये चैनल उनके लिए है और इसमें उनके लिए क्लास 11th के टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था C++ में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको कवर किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं C++ प्रोग्रामिंग में। तो C++ is a programming language which is developed by Jarne Stroup. जारने का स्पेलिंग बी से शुरू होता है बट इट इज बी इज साइलेंट, BJARNE। द स्पेलिंग इज BJARNE STROUP. Stroup. That is the Jarne Stroup is the name of the developer who developed the C++ लैंग्वेज। सो C++ जो है ये इंक्रीमेंट है। प्लस प्लस ऑपरेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था प्लस प्लस जो था वो था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है 1 ऐड करना। सो प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट 1, ये 1 ऐड करेगा आपके ऑपरेटर में। तो C++ जो है वो एडवांस वर्जन ऑफ C है, मतलब उसका आगे का वर्जन। तो इसमें C के सारे फीचर्स भी हैं और प्लस प्लस मतलब इसका एडवांस वर्जन। अब हम लोग आते हैं आज प्रोग्रामिंग पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रोग्रामिंग लास्ट वीडियो में कवर किया है, जिसमें सिंपल मैसेज हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। टुडे वी विल कवर द सम कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, आज हम लोग कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ C++ प्रोग्रामिंग करेंगे। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट्स आर दोज हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू फिक्स रहता है। जैसे हम प्रोग्राम, सिंपल एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू ऐड two numbers, that is 100 and 200। दो नंबर है 100 और 200, उसको जोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग में लिखेंगे दिस सिंबल इज हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, नेक्स्ट void main followed by curly braces। Now we will define the data type of two numbers। two numbers हमारा है 100 and 200। तो int a एक वेरिएबल है जिसमें 100 स्टोर कर देंगे और int b है जिसमें 200 स्टोर कर देंगे, फॉलोड बाय सेमीकोलन। ये दो नंबर है। दिस इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। a में हमने 100 स्टोर कर दिया, b में हम लोगों ने 200 स्टोर कर दिया। अब इसको हम लोग सिंपल C आउट कर देंगे। मैसेज दिखाना है सम ऑफ गिवन नंबर्स कोटेशन 1 A + B। ठीक है, सेमीकोलन फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। ये दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड iostream.h। ये क्या है? ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का एक हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्टोर है। सो आप इसमें C आउट C इन है। सो हर एक प्रोग्रामिंग में आपको इनपुट आउटपुट का यूज़ करना है, इसलिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना मस्ट है। उसके बाद हम लिखेंगे void main। तो हर एक प्रोग्राम ने मेन जो है वो सबसे पहला होता है स्टेटमेंट, जो कंपाइलर सर्च करके एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद ये देखिए ओपनिंग एंड closing curly braces। So all C++ programs is within the opening and closing braces। So int a equal to 100, दो वेरिएबल था इसलिए हमने बीच में कॉमा यूज़ किया, कॉमा b इक्वल टू
200 सेमीकोलोन। एवरी C++ स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलोन। देखिए हम यहाँ भी सेमीकोलोन लगाए हैं, यहाँ भी सेमीकोलोन लगाए हैं। उसके बाद सी आउट और उसके साथ एक्सर्शन ऑपरेटर जिसमें लिख दिए हैं सम ऑफ गिवन नंबर और एक्सर्शन ऑपरेटर ये A+B। तो इसका आउटपुट कैसा डिस्प्ले करेगा? जो आउटपुट है सम ऑफ गिवन नंबर NUM जैसा लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में दिखाएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में दिखाएगा, इज 300। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो जब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ऑलवेज द आउटपुट विल बी सेम। हर बार आपको यही दिखाएगा सम ऑफ गिवन नंबर इज 300। सो दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ कांस्टेंट, मीन्स इसमें जो है वैल्यू फिक्स है और वो आउटपुट विल बी ऑलवेज सेम। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हाउ टू राइट द प्रोग्राम। नेक्स्ट अब एक और प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन C++ to add, subtract, multiply and average of two numbers, that is कोई भी नंबर ले लीजिए, that is suppose 100 and 50 suppose। complete program hash include iostream.h। नाउ यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने एक हेडर फाइल ऐड किया है iostream.h, लेकिन C++ के पास अपनी लाइब्रेरी है जिसमें डिफरेंट हेडर फाइल्स स्टोर है। तो अगर आप एक से ज़्यादा हेडर फाइल स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहीं लिखना होगा। सपोज़ अब हम एक conio.h करेंगे ऐड जिसमें हमारा स्क्रीन क्लियर करने का और आउटपुट दिखाने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसको लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब जो स्क्रीन क्लियर करने का जो है उसको लिखते हैं CLRSCR क्लियर स्क्रीन और सेमीकोलोन। ये आप हर एक प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में जस्ट बिफोर द वॉइड मेन के बाद और कर्ली ब्रेसेस के बाद और प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले लिख देंगे। तो जो भी आपका आउटपुट होगा उसको स्क्रीन क्लियर करके तब वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। Now two numbers, again we have the two numbers, you have to define the data type। int is a data type क्योंकि integer value है 100 and 50। a equal to 100 comma b equal to 50 सेमीकोलन। ठीक है। अब देखिए चार चीज़ है तो हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसको और अलग अलग लाइन में भी। किस तरह से? सी आउट एडिशन of given number is A+B। now अगर सेम लाइन में आप सी आउट लिख देंगे और मतलब नेक्स्ट लाइन में आप सी आउट लिखेंगे यहाँ पर सी आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर इज A-B। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये लाइन जस्ट नेक्स्ट आप नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं तो आउटपुट भी नेक्स्ट लाइन में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए यहाँ पर \n लगाना होगा, दैट शुड बी विद इन डबल कोटेशन मार्क और तब सेमीकोलन लगाना होगा। \n इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन, वो जो आउटपुट होगा उसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करेगा और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, तो हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
गिवन नंबर इज, कोटेशन बंद, ए, स्टार यूज करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए. नाउ एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज, कोटेशन बंद, ए प्लस बी, डिवाइडेड के लिए, डिवीजन के लिए दिस सिंबल ऑब्लिक सिंबल. ठीक है. उसके बाद एक आता है गेट सी एच, ये भी कोनियो डॉट के अंदर है, जिससे आपको जो आउटपुट होगा उसको ऑल्ट F5 दबा के देखना नहीं पड़ेगा. आपका आउटपुट जो है वो डायरेक्ट स्क्रीन पर आएगा और आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए. तो दिस इज द प्रोग्राम. ये हम लोग सी आउट स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में लिखे हैं. अगर हम सेम लाइन में लिखना चाहें तो एक सी आउट के थ्रू भी आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, बट बैकस्लैश एन उसके साथ लगाना होगा. हाउ? एक लाइन में मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको. सी आउट एडिशन ऑफ गिवन नंबर ए प्लस बी बैकस्लैश एन, subtraction of given number is a minus b backslash n. This concept is called cascading. एक ही लाइन में जो लिख रहे हैं that is called cascading. Product of given number is a into b backslash n, and average of given number is a plus b divided by 2. This is the programming ऑफ कांस्टेंट. कैसे हम लोग एक लाइन में इसको लिख दिए. तो आउटपुट विल बी द सेम. आउटपुट आपको इसमें दिखाएगा एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज, जो जोड़ के आएगा. नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज एंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज. ये आपका आउटपुट आएगा. और ऑलवेज द आउटपुट विल बी सेम. वाई? बिकॉज दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स whose values are fixed during the program, जिसका वैल्यू पूरे प्रोग्रामिंग में सेम रहता है. ए का वैल्यू 100 इस प्रोग्राम में सेव है, फिक्स है, और बी का वैल्यू 50 इस प्रोग्रामिंग में फिक्स है. तो जब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ऑलवेज द आउटपुट विल बी सेम. सो आप यहाँ पर देखिए. अब आ जाइए वंस अगेन इन अ हेडर फाइल. तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है दैट इज़ ऑलवेज .h. स्मॉल में ही आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने बता दिया है कि C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एडिशनल का A कैपिटल रखा है, सब्ट्रैक्शन का S कैपिटल रखा है. आप डबल कोटेशन में कुछ भी लिखेंगे वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं. वेरिएबल नाम जो हम यहाँ ए लिए हैं, बी लिए हैं, ये भी आप अपर केस में लिख सकते हैं. बट ये हैश इंक्लूड, वॉइड मेन, इंट, सी आउट, दैट बैकस्लैश एन, दैट मस्ट बी इन लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे. दैट इज़ द रूल ऑफ C++. सो हेडर फाइल जो है वो जितने भी हेडर फाइल आप एक प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहते हैं वो सारे हेडर फाइल को आपको स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड के साथ. आगे हम लोग और भी प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें math.h ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग string.h ऐड करेंगे और उसके अंदर जो फंक्शंस अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द programming of constant. Next video we will cover some more programming on constant as well as with the variables. और उसके बाद हम लोगों का C++ कॉन्सेप्ट कवर होगा और आगे हम लोग प्रोग्रामिंग को enjoy करेंगे. और इस प्रोग्राम को आप पहले लिख के सेव कीजिएगा, कंपाइल कीजिएगा, सेव कीजिएगा
और फिर देखिएगा सिंटेक्स एरर आता है अगर तो उसको करेक्ट कीजिएगा और रन कीजिएगा, तो आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।